नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिजिटल मोटर यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड में कौन सी लाइट आती है, उसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कौन सी लाइट कब आती है। इसमें से पहली लाइट आती है जो है चेक इंजन की लाइट। ये है चेक इंजन की लाइट। इसका पीला रंग होता है जो ये आमतौर पर कई गाड़ियों में आ जाती है, लेकिन इसके कोई बहुत ही ज़्यादा मसला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कहीं भी सर्विस स्टेशन जाए तो ये ओबीडी से स्कैन करवा के आप पता लगा सकते हैं कि ये किसके रिलेटेड है ये लाइट। इसका एरर तो सेंसर हो या वायरिंग हो, उसमें कोई भी हो सकता है। पूरे इंजन में कौन से भी सिस्टम में ख़राबी हो तो ये लाइट आ सकती है, ये चेक इंजन की लाइट। उसके बाद बात करें तो आती है बैटरी की लाइट। ये बैटरी की लाइट है जो लाल कलर से आती है। ये बहुत ध्यान देने लायक चीज़ है कि इसमें बैटरी ख़राब हो सकती है, ऑल्टरनेटर भी ख़राब हो सकता है, या ऑल्टरनेटर का बेल्ट टूटा हो सकता है, तो इसकी वजह से ये लाइट आ सकती है। अगर ये लाइट आ जाए तो आप गाड़ी साइड में रोक कर आगे या देख सकते हैं, या कोई मैकेनिक को फ़ोन भी कर सकते हैं कि ये लाइट आती है, तो वीडियो कॉल में आपको सॉल्यूशन दे सकता है कि इसका क्या हो सकता है। या फिर कोई इलेक्ट्रिक पार्ट्स में ख़राबी हो तो भी ये लाइट आ सकती है। ये है बैटरी की लाइट। और आगे बात करें तो ये ऑयल प्रेशर की लाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये लाइट आ जाए तो आपको गाड़ी चालू भी नहीं करनी है, और बंद करके कोई भी मैकेनिक हो या कोई भी पास वाले सर्विस स्टेशन में जाके ही आपको ये लाइट दिखानी है कि ये लाइट आ गई है। उसके बाद में ये मैकेनिक को ही ये सोल्व हो सकता है, क्योंकि ये ऑयल प्रेशर की लाइट है। यानी आपके इंजन में ऑयल कम हो गया है, या ये सेंसर में ऑयल का प्रेशर ठीक तरह से नहीं आता हो, या ये सेंसर में ख़राबी हो सकती है। इसका कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, इसकी वजह से ये ऑयल प्रेशर की लाइट आ सकती है। अगर ये लाइट आ गई फिर भी आपने गाड़ी चलाई तो ये इंजन को सीज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस लाइट की वजह से। और आगे बात करें तो ये है इंजन टेम्परेचर की लाइट। ये रेडिएटर में पानी कम हो गया, या रेडिएटर टूट गया, या कहीं से कूलेंट लीकेज हो सकता है, तो ये लाइट आ सकती है। यानी कि इंजन का टेम्परेचर हाई होता है तब ये लाइट आती है, जबकि आमतौर पर यह लाइट नहीं आती है कोई भी गाड़ियों में। लेकिन यह जब टेम्परेचर हाई होता है, पानी कम हो जाता है, या कोई लीकेज वकेज हो जाता है, या कुछ रेडिएटर टूट जाता है, तभी ये लाइट आ सकती है। यह भी बहुत ख़ास है, इम्पोर्टेंट लाइट है, ये भी नहीं आनी चाहिए। और आगे बात करें तो ये है ट्रांसमिशन टेम्परेचर की लाइट। अगर ये लाइट आ गई तो आपके गियर बॉक्स में जो ऑयल कम हो सकता है, या फिर उसके जो चक्कर हो सकते हैं, गियर के दाते वो घिस आउट हो सकते हैं, तभी ये लाइट आ सकती है। ज़्यादातर ये लाइट बड़ी गाड़ियों में आ सकती है, या छोटी गाड़ियों में ये लाइट नहीं आती। और आगे की ये है एयरबैग की लाइट। अगर आपकी गाड़ी में ये वाली लाइट आती है तो ये है एयरबैग की लाइट। ये आमतौर पर जब आप चाबी चालू करते हो तब ये लाइट आती है हर कोई गाड़ी में, और ये गाड़ी चालू होती है बंद हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी चालू होती भी ये लाइट चालू रहती है तो कोई सिस्टम में ख़राबी हो सकती है, इसकी वजह से ये लाइट आती है। बाकी तो ये चाबी चालू करते ही आके फिर गाड़ी चालू होती है चली जाती है। उसके बाद ये आती है ये हैंड ब्रेक की लाइट। जबकि आपने हैंड ब्रेक चढ़ाई होती है तब ये लाइट आती है, और उतार दोगे तो ये चली जाएंगी। जबकि आप गाड़ी चालू करते हैं तब ये लाइट रहती है, लेकिन आप जब चलाओगे तब भी ये रहेगी। हैंड ब्रेक उतारोगे तो ही ये लाइट जाएगी। अगर हैंड ब्रेक उतारने के बाद भी ये लाइट रहती है तो आपके कोई वायरिंग में इश्यू हो सकता है। यह है सीट बेल्ट की लाइट। जबकि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तब भी आती है, और यहाँ ठीक तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं बिठाया होता है सीट बेल्ट तब भी ये लाइट आ सकती है। और उसके बाद बात करें तो इसमें 3 लाइटें दिखाई गई है। पहली है जो वॉशर फ्लूइड, और दूसरा डोर ओपन, और तीसरी लाइट है जो लो फ्यूल की है। पहली की बात करें तो वॉशर फ्लूइड है जो विंडशील्ड के ऊपर पानी आता है, वो पानी का लेवल कम हो गया हो, या फिर उसकी मोटर बंद हो गई हो तब ये लाइट आती है। डोर ओपन वाली आपके गाड़ी के दरवाजे कोई भी ओपन हो
यानी कि ड्राइवर साइड का या पैसेंजर साइड का कोई भी दरवाज़ा ओपन हो तो ये लाइट आ सकती है, आगे पीछे दोनों के। और तीसरी लाइट की बात करें तो वो फ्यूल की लाइट है, या पेट्रोल हो या डीजल, लो फ्यूल होते ही आपकी ये लाइट आने लगती है। उसके बाद बात करें तो ये है टायर प्रेशर की लाइट। इसके जैसी एक लाइट है जो ये हैंड ब्रेक की लाइट है, और ये टायर प्रेशर की लाइट। ये लाइट इसलिए आती है कि आपके टायर में हवा का प्रेशर कम हो जाता है, तब ये लाइट आती है। उसके बाद ये है ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट। उसके बाद ये है ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट। जबकि आप कोई चढ़ान वाले इलाके या उबड़ खाबड़ या पहाड़ी वाले इलाकों में आप जाते हो, तब ये गाड़ी चालू होती है तब ये लाइट आती है, तो ये सही है कि ये सिस्टम भी चालू है। लेकिन अब जब सीधा रास्ता हो, एकदम क्लीन हो, रास्ते में कोई ख़राबी ना हो, तब ये लाइट आए, तो ऐसा समझना कि ये सिस्टम में कोई लोचा यानी कि सिस्टम में कोई फॉल्ट हो सकता है, तभी ये लाइट आती है। बाकी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में ये लाइट आ सकती है, यह नॉर्मल है। उसके बाद बात करें तो इमोबिलाइज़र की लाइट है। ये लाइट आमतौर पर छोटी गाड़ियों में नहीं आती है। ये लाइट जो वो पुश बटन वाली गाड़ियाँ होती है उसी में आती है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी चालू है लेकिन ये चाबी अंदर नहीं है, इसके ये भी मतलब हो सकता है, यानी चाबी गाड़ी का सेंस नहीं कर रही है, डिटेक्ट नहीं कर रही है, ये भी हो सकता है। ये मतलब कुछ भी हो सकता है कि ये लाइट आने का मतलब। और ये लाइट वो पुश बटन वाली गाड़ी में ही आ सकती है। और इसकी बात करें तो ये के नए मॉडल यानी कि चार्जिंग वाली ईवी कार में ही ये लाइट आ सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके गाड़ी का चार्जिंग कम हो गया है, जल्द ही आप इसे चार्ज में लगाएं। तो दोस्तों, ये थी गाड़ी के डैशबोर्ड में आने वाली सभी वार्निंग लाइट और उसका मतलब। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी ये ऐसे वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को दूसरे कार ओनर से आप शेयर करें।